रामपुर नामक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बहुत कंजूस था। एक दिन सेठ के मित्र ने कहा, भाई माघ का महीना है, चलो गंगा नहाने चला जाए। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। कंजूस था कि कहीं जाने की भी नहीं सोचता था। उसी रात उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, माघ का महीना है, चलिए गंगा नहाएं। अड़ोस पड़ोस में सभी लोग जा रहे हैं। अरे सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, गंगा नहाने जाओ तो वहां पंडित पैसा मांगते हैं। अरे तो क्या हुआ, चलिए चलते हैं। पत्नी की जिद के आगे आखिर किसकी चल पाई है। आखिरकार उसे जाना ही पड़ा। गंगा पहुंचकर सेठ मन ही मन बोला, ओहो, यहाँ तो बहुत भीड़ है। चलो कहीं ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ भीड़ ना हो, वरना तो पंडित बहुत पैसा मांगेंगे। वह चलता गया। कोई घाट खाली ना मिला। चलते चलते वह शमशान घाट जा पहुंचा। हाँ, ये जगह ठीक है। यहाँ सन्नाटा है, यहाँ कोई पंडा भी नहीं आएगा। शमशान घाट में शिवजी का वास था। उन्होंने उसे देखा तो मन ही मन सोचा, अच्छा, तो ये इंसान कंजूसी के कारण यहाँ नहाने आया है। जरा इसकी कंजूसी की परीक्षा लेता हूँ। मैं भी तो देखूं ये कितना कंजूस है। शिवजी ने पंडे का रूप धरा और जैसे ही आदमी नहाकर बाहर निकला, शिवजी ने उससे कहा, यजमान, दक्षिणा दीजिए। तुम कौन? यहाँ तो कोई पंडा नहीं था। ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ की सारी वसूली मैं ही करता हूँ। ठीक है, मैं तुमको 1 पैसा दूंगा। ठीक है, लाओ दो। पर अभी तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ। तुम 1 पैसा उधार का चढ़ा दो। अपना नाम पता लिखवा दो, हम स्वयं आकर ले लेंगे। कुछ दिन बाद शिवजी उस सेठ के घर पहुंचे। कहाँ है यजमान? सेठ की पत्नी बाहर निकली और उनसे पूछा, जी आप कौन? जी, वो यजमान के ऊपर मेरा 1 पैसा उधार है। पत्नी अंदर जाती है और कहती है, सुनिए, कोई आया है, कह रहा है आपके ऊपर उसका 1 पैसा उधार है। कौन है ये? सेठ उसे पूरी बात बताता है। तुम एक काम करो, उससे जाकर कह दो कि मेरे पति घर पर नहीं है। पत्नी बाहर जाती है और कहती है, मैं भूल गई थी, असल में मेरे पति कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप बाद में आ जाइएगा। कोई बात नहीं, आपने खाने के लिए जो भी बनाया हो वो मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दे दीजिए। मैं यहीं पर रुका हूँ, मैं यजमान का इंतजार कर लूंगा। औरत ने मन ही मन सोचा, अरे ये कैसा आदमी है, यह तो यहाँ पर खाना भी खाकर जाने की बात कर रहा है। पत्नी अंदर जाती है। सुनिए, वह तो खाना मांग रहा है। 1 पैसे के चक्कर में खर्चा ज्यादा हो जाएगा, उसको 1 पैसा दे दीजिए और चलता करिए। अरे तू एक काम कर, उसे जाकर कह दे कि मेरे पति बीमार हैं, तो बाद में आना। पत्नी फिर बाहर जाती है और कहती है, अरे सुनिए, मेरे पति बहुत बीमार हैं, तो आप बाद में आइएगा जब वह ठीक हो जाएं। अरे वो बीमार हैं, लाइए मैं उनका इलाज किए देता हूँ। मैं तो वैद्य भी हूँ, लाइए मैं उनको ठीक कर देता हूँ। सुनिए, वह कह रहा है कि वह वैद्य भी है, वह आपका इलाज कर देगा। अरे तू उसे भगा दे, अभी उसका हमने 1 पैसा तो दिया नहीं है। इलाज करेगा तो पता नहीं और कितना पैसा मांगे। तू एक काम कर, तू उसको जाकर बोल दे कि मेरे पति मर गए हैं। कैसे फालतू की बात कर रहे हैं, आप तो जिंदा हैं, तो उससे इस तरह का झूठ क्यों बोलना? और तुम ज्यादा मुंह मत चलाया करो, जितना कहा है सिर्फ उतना करो। मेरे पति मर गए हैं। क्या बात कह रही हैं? अगर वो मर गए हैं तो उनको ले जाने वाला कोई नहीं होगा। रुकिए, मैं अभी सारे गांव वालों को बुला लेता हूँ, हम सारे मिलकर उनको ले चलते हैं। शिवजी ने सारे लोगों को बुला लिया और उसको शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। वहीं सेठ बार बार अपनी पत्नी को इशारे करके पूछ रहा था कि वह आदमी गया कि नहीं गया। जब उस आदमी को शमशान घाट ले जाने लगे, तभी पत्नी बोली, नहीं, यह मरे नहीं है, यह जिंदा है। हम समझ सकते हैं कि दिमाग काम नहीं करता है, तुम्हारे दिमाग पर आघात हुआ है, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो। आप बोलते क्यों नहीं कि आप जिंदा हो? सभी को ऐसा लगता है, पर अब वो मर चुके हैं बहन। पत्नी बहुत रोकती है, पर वह लोग नहीं मानते हैं और उसे ले जाते हैं। शमशान घाट पहुंचकर शिवजी बोले, यजमान, अब आग लगने वाली है, इसके आगे अब कुछ नहीं बचेगा। अगर आप उठना चाहें तो आप उठ सकते हैं। परंतु आदमी तो बहुत कंजूस था, वह तब भी ना उठा। उठ जाओ, मैं आज तक लोगों की भक्ति से प्रसन्न हुआ, परंतु तेरी मैं कंजूसी से आज बेहद प्रसन्न हुआ। बता, तुझे क्या वर चाहिए? तभी सेठ उठता है और कहता है, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो वो जो 1 पैसा उधार का है उसे माफ कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तथास्तु। बस उसी दिन से शिवजी का नाम भोले भंडारी पड़ गया।